आप बोले ना मैं मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपूरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि स्वर्ग के स्थल पर खाला साया 22 अप्रैल 2025। ये तारीख कश्मीर के ऊपर एक दाग की तरह याद रहेगी। कश्मीर में स्थित पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पहलगाम अपनी हरियाली और ऊंचे ऊंचे वादियों से प्रसिद्ध है, जो कि गर्मियों में हरियाली के और सर्दियों में बर्फीले इलाके के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आए हुए सैलानियों पर गोली मार दी। सिर्फ उनसे ये पूछा कि वो सिर्फ मुस्लिम है या नहीं, किसी और मुस्लिम ना बताने पर उन्होंने गोली मार दी। जब आर्मी उस लेडीज की हेल्प करने के लिए पहुंची तो वो लेडीज कंफ्यूज हो गई, क्योंकि टेररिस्ट भी आर्मी के ड्रेस में थे। ये हमला लश्कर ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जिसका उद्देश्य कश्मीरी घाटी में हो रहे जनकीय बदलावों का विरोध करना है। ये हमला पहली बार नहीं किया है, ऐसे काफी हमले कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि वो एक आतंकवादी देश है और वह देश में शांति बने नहीं देखना चाहता। पहलगाम आतंकवादी हमलों में 26 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें एक औरत के सामने उसके पति को और एक बच्चे के सामने उसके पिता को गोली से मार दिया गया। गवर्नमेंट की कम से कम सीसीएस बैठक चली, जो कि 2.5 घंटे थी, और जिसमें करीबन 5 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला लिया गया कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि दो पक्षीय व्यापार यानी भारत से पाकिस्तान का कोई व्यापार नहीं होगा, ना ही कोई वस्तुएं ली जाएंगी, ना ही दी जाएगी। सबसे बड़ा फैसला, दूसरा फैसला लिया गया है, जिसमें सिंधु जल समझौता, जिससे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत से कम 80% पाकिस्तान पानी जाता है, जिससे कि वो अपनी कृषि और अपनी खेती करता है और अपनी इकोनॉमी बढ़ाता है। तीसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि भारत में पाकिस्तानियों ऊंचाई पर प्रतिबंध, भारत में आए सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया। इससे भारत साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म। पाकिस्तान के सभी नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान के कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में न आ सके। चौथा फैसला लिया गया है कि 48 घंटों में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। जितने भी वीजा थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं और अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। और इन सब में सबसे बड़ा घातक रहा है कि वाटर स्ट्राइक, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में कोई पानी नहीं जाएगा, ना ही कोई सप्लाई होगी, ना ही कोई लेन देन होगा, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिगड़ेगी